श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है, इसमें जो आज का विषय है वो है नाद योग का। और इससे पहले कि हम आज का सत्संग जो है शुरू करें, थोड़ी सी जो मुख्य जानकारी है वो आपको होनी चाहिए कि किस विषय पर जो है हम बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक ही थोड़ी समस्या हो सकती है अभी, जो जो वीडियो है वो उम्मीद है कि थोड़ा साफ हो, क्योंकि सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। उम्मीद है कि ठीक चले। तो इससे पहले कि हम सत्संग शुरू करें, हम ये बता देंगे आपको कि जो भी बात मैं करता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर करता हूँ। मेरा नाम राज शिव है और मैं सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले 10 वर्षों से जो है सिद्ध योग की साधना में हूँ और 5 वर्षों से सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात करता हूँ। तो जो परिवर्तन नाम जब से आते हैं, जो परिवर्तन ध्यान से आते हैं, तो उसके आधार पर ये सत्संग है। मुख्य रूप से जो भी सत्संग आज तक हुआ है, जो भी सत्संग मैं करता हूँ वो ध्यान के बाद का है। कहने का मतलब है कि कोई साधक है, साधना कर रहा है, नाम जप कर रहा है और ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान उसका अभी लगा नहीं है। ध्यान के लिए अभ्यास में है, क्रिया योग में है। तो वो उसको कुछ अनुभव होते हैं नाम जप से और क्रिया योग के अंतर्गत, कुछ अनुभव होते हैं। और वो सत्संग नहीं है। उस उन अनुभवों के आधार पर सत्संग नहीं है। जो साधक नाम जपता जपता ध्यान योग में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, क्रिया योग से ध्यान योग में प्रवेश कर जाता है। ध्यान योग में प्रवेश करने के बाद ये नहीं है कि क्रिया योग बंद हो जाता है। क्रिया योग चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन क्रिया योग एक स्थिति पर जाने के बाद वो ध्यान योग के लिए आधार बन जाता है। तो फिर ध्यान योग में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो ध्यान योग का मतलब है कि ध्यान योग में प्रवेश जो योग है, योग का मतलब है प्लस। क्रिया योग चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन क्रिया योग एक स्थिति पर जाने के बाद है प्लस, वो ध्यान योग। दो तत्वों में, या फिर तत्व तो एक ही है, आत्म तत्व, मतलब कहने का मतलब है दो एक जैसी चीजों में, चीजों का मिलन जब होता है उसे योग कहते हैं। ठीक है जी। तो जब कोई साधक नाम जपता जपता क्रिया योग से ध्यान योग में प्रवेश करता है, अब ये ध्यान योग आएंगे हम नाद योग पे, ठीक है। ध्यान योग जो आपको समझना हो कि ध्यान योग है क्या। लोग सभी ध्यान करते हैं, सुबह सुबह उठकर सभी कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में ध्यान ध्यान और ध्यान योग क्या है। ध्यान योग अगर आपको समझना है तो योग का मतलब है कि दो सेम चीजों में मिलन जो होता है उसे योग कहते हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग में, पतंजलि अष्टांग योग नाम है, पतंजलि अष्टांग योग। तो अष्टांग मतलब 8 अंग वाला योग। एक ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं, मतलब उसमें 8 भाग हैं। योग एक ही है, लेकिन उसमें 8 अलग अलग स्तर हैं, स्थितियां हैं।
तो अष्टांग योग में ये जो परिवर्तन हम में आ रहा है, ये अष्टांग योग के आधार पर आ रहा है। पतंजलि अष्टांग योग के आधार में आता है। पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा। तो उसमें 8 अंगों में यम है, सबसे पहला अंग है योग का। यानी कि योग को प्राप्त करने के लिए यम होना चाहिए आपके पास। तो यम बाहर से जब हम यम को सिद्ध करते हैं तो उसे बोलते हैं, जब हठ योग करते हैं ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य बोलेंगे, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं। वही चीज़ सहज योग में, जब हम सहज योग में जाते हैं, सहज योग का हठ योग का मतलब है मैं अपने ज्ञान से कर रहा हूँ। हठ योग ज्ञान मार्ग है। तो अपनी इच्छा से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी इच्छा से हम सत्य बोलेंगे, अपनी इच्छा से हम अपरिग्रह नहीं करेंगे। इस तरह से अपने मस्तिष्क की, अपने संकल्प की शक्ति से हम यम का पालन करते हैं। ये हठ योग, इसे ज्ञान योग कहते हैं कि मुझे ज्ञान है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान योग कहते हैं। नहीं, कहते हैं मेरी बुद्धि में जितना समझ पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर, अपनी बुद्धि के ज्ञान का, अपने भौतिक ज्ञान का प्रयोग करके मैं किस तरह से अध्यात्म के रास्ते पर चलता हूँ, तो वो ज्ञान मार्ग है। तो जो मंदिरों में जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, हठ योगी भी ज्ञान मार्ग ही माना जाएगा। लेकिन सहज योग जो है, सहज योग में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। सहज योग में गुरु को नमस्कार, अच्छा हठ योग में भी गुरु है ना, हठ योग ज्ञान योग में भी गुरु होता है, लेकिन गुरु ही स्वयं कहता है कि तुम ये करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो। तो गुरु ही आदेश देता है कुछ करने के लिए बाहर से। तो हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग सब बाहर से। घटना अंदर जरूर घटती है, लेकिन बाहर से गुरु किसी ना किसी प्रकार से बताता है। लेकिन सहज योग में गुरु कुछ भी नहीं बताता, कुछ नहीं बताता तुमको क्या करना है, कैसे करना है, यम कैसे सिद्ध करना है, नियम कैसे सिद्ध करना है, आसन कौन सा लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं बोलता। नहाना है, नहीं नहाना है, कब नहाना है, कब बैठना है, कब मंत्र जप, कुछ भी नहीं बताता। तो सहज योग में गुरु कहता है कि देखो बेटा, मैं तुमको एक नाम दूंगा, ये नाम जपना है तुमको, और 2 समय तुमको ध्यान करना है मेरा, खाली पेट। ठीक है, 2 समय ध्यान करो और ये नाम जपो 24 आवर्स, और बाकी कुछ नहीं करना तुमको, बाकी तुमको समर्पण करना है। तो मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे योग से तुमको प्राप्त हो जाएगा, तुम मुझसे जुड़ो। तो सहज योग में गुरु क्या कहता है, तुम कुछ मत करो, मुझसे जुड़ो। तो जुड़ने का तरीका क्या है, कहते गुरु जी से कैसे जुड़े। तो गुरु जी से जुड़ने का मतलब है कि गुरु जी की जो शिक्षा है, गुरु जी का अनुसरण करना ही उनसे जुड़ना है। कि गुरु जी आप जो कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। तो फिर वो गुरु का शिष्य होगा, गुरु से जुड़ गया फिर वो। तो गुरु कहते हैं कि नाम जपना है, जो नाम मैं दूं वही नाम जपना है, और दूसरा कोई नाम नहीं जपना है, और मेरा ध्यान करना है बस। तो ये तुम करोगे तो तुम जुड़ जाओगे गुरु से, और गुरु से जुड़ गया तो जो गुरु का है वो आपका हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सहज योग, जो शिष्य के लिए सहज हो। नाम जपना है, ध्यान करना है बस, बाकी अपना काम करते रहो, जो करना है कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो जाते रहो। तो सहज योग में समर्पण का मार्ग बोला जाता है सहज योग का। तो सहज योग में समर्पण के मार्ग में गुरु जो होता है वो पूर्ण होता है, पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव बोलते हैं उसको। तो उसके पास यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि उसका सब सिद्ध है, उसके पास सब कुछ किया हुआ है। ब्रह्मचर्या हो, चाहे अपरिग्रह हो, चाहे सत्य हो, संतोष हो, शौच हो, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, जो कुछ भी है वो सब उसने कर चुका। वो जो उससे जुड़ेगा वो शिष्य में परिवर्तन आता रहेगा। तो सहज योग में कुछ भी नहीं करना पड़ता। ब्रह्मचर्य का कुछ साधक पूछते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप देखो अपने जो आप में परिवर्तन आ रहा है, जो सहज जीवन है, आप गृहस्थी मार्ग में हो ना, गृहस्थी है, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो ब्रह्मचर्य का कोई वो मतलब सहवास वाला ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है यहाँ पर। आप अपनी इंद्रियों पर अपनी हट से कंट्रोल नहीं करोगे, आपके अंदर से परिवर्तन आएगा। सोचो, अब पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो पानी के ऊपर में बांध बनाया गया उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर पानी ना बहे तो बांध की ज़रूरत नहीं है।
तो सहज योग में हम पीछे जो कारण है उसको निपटा देते हैं, उसको सुधार देते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं करना पड़ता हमें, भौतिक रूप से उस चीज़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसी तरह से जब हम आते हैं, साधना में आते हैं, तो विचार प्रकट हो जाते हैं हमें। जब हम ध्यान करेंगे ना, विचार प्रकट होंगे, तो साधक सोचता है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है, आप ध्यान में बैठोगे तो विचार आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान का हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में गूढ़ स्थिति में जाते जाओगे, तो पीछे से जहाँ से ध्यान आ रहा है, वो जहाँ से विचार आ रहे हैं, वो पीछे से आने बंद हो जाएंगे, पीछे से आने बंद हो जाएंगे। तो आपको फिर कंट्रोल नहीं करना है, विचारों के ऊपर कंट्रोल करना हठ है कि ये विचार आ गया है मैं क्या करूं, ये स्वप्न आ गया है मैं क्या करूं, हाय मेरे विचार तो ऐसे हैं, मैं तो इनके बारे में ऐसा सोचता हूँ, मेरे मन में तो गलत विचार आ रहे हैं। आने दो ना, और तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम नाम जपो, ध्यान करो, तो जिसका तुम नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वो पीछे है, वो पीछे से चेंज करेगा सारे के सारे। तो पीछे से चेंज हो जाएगा, आगे विचार आने बंद हो जाएंगे, फिर तुमको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तो सहज स्थिति का मतलब है सहज में रहना, घबराना नहीं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये आओ, है ना, वैसे घबराने की जरूरत है। जो हो रहा है उसको साक्षात्कार करना है, उसको देखते रहना है, दृष्टा भाव से आपको पूरे योग को देखना है। सहज योग का मतलब क्या है कि दृष्टा भाव से सब कुछ देखना है, जो कुछ भी हो रहा है, विचारों में हो रहा है, संसार में हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, तुमको सिर्फ देखना है। ये सहज योग है, यही हमारा मार्ग है। सिद्ध योग को सहज योग भी कहते हैं। इसमें सब गुरु करते हैं, शिष्य कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो मैं जो बता रहा था शुरू में कि ये जो सत्संग है, ये किस किस स्थिति में जाके हो रहा है। आप कभी सत्संग करोगे, आप भी तो करोगे ना, कभी कभी, कभी ना कभी सत्संग, तो आपके जीवन में अभी आप सत्संग सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बैठा भी हूँ, मैं माइक भी बन के बैठा हूँ गुरु का। तो आप कब बनोगे, आपके जीवन में सत्संग कब आएगा? तो जिस स्तर से सत्संग होता है वो योग के परिणाम से होता है। योग से जो परिणाम होता है, जैसे 2+3 5, तो 5 क्या हो गया, 5 को बताना है लोगों को, देखो भाई 2+3 5 होता है। फिर 5+5 10, फिर लोगों को बताना 5+5 10 होता है। तो आपने जान लिया कि 5 में 5 मिलाएंगे तो 10 होगा, तो 10 आप बता रहे हो कि 10 होता है। तो ये जो योग है, बताने, जो अनुभवों को बताने का जो सत्संग है, ये होता है योग के आधार पर। और ये योग जो है, ये इंद्रियों से परे होता है। पतंजलि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे के सारे इंद्रियों के ऊपर वर्कआउट है। इंद्रियों के ऊपर में जब हम कोई काम करते हैं, इंद्रियां हमारे व्यवहार को बदलने के लिए, तो क्रिया योग से करते हैं। इस क्रिया योग से जब हमारे जीवन में परिवर्तन होने लग जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लग जाते हैं, साधक को पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है। किसी को योगिक क्रिया होती है, किसी को योगिक क्रिया होती है, वो समझता है कि योगिक क्रिया का मतलब है क्रिया योग। नहीं, योगिक क्रिया का मतलब क्रिया योग नहीं है। क्रिया तो कुंडलिनी क्रियाएं करवाती हैं सहज योग में, कुंडलिनी जागृत होकर सहज योग में क्रियाएं करवाती है, लेकिन सभी को क्रियाएं नहीं होती हैं। लेकिन जो नाम जपता है, जो गुरु का 2 समय ध्यान करता है, वो क्रिया योग में प्रवेश कर जाता है। उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को देखना शुरू करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब सोचो कोई कोई बच्चा है छोटा, ना, वो कीचड़ में खेल रहा है। अब उसके माँ बाप कहें बेटा तू देख कीचड़ में खेल रहा है ना, मैला हो जा रहा है, तो वो उसको कीचड़ में बैठे बैठे नहला दो, तो उसको वो साफ करने का कोई मतलब नहीं है, वो गंदा ही, वो मैला ही रहेगा ना, कीचड़ तो लगा ही रहेगा। कीचड़ से बाहर आना पड़ेगा, वो कीचड़ से बाहर आएगा ना कोई, तब नहाएगा, तब उससे सफाई सफाई का ज्ञान होगा कि हाँ क्या चीज़ है। तो क्रिया योग में साधक को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, हो क्या, कीचड़ साफ हो रहा है, वहाँ भी उसका साफ हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कहाँ किधर साफ हो रहा है। तो धीरे 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 जब आंतरिक रूप से तो उसको महसूस होता है, लेकिन भौतिक रूप से किसी को बताने लायक नहीं है।
तब उसकी धारणा धीरे धीरे अपने अंदर पक्की होती है, अपने अंदर उसकी धारणा पक्की होती है। धारणा के लिए कुछ भी कुछ रास्ता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। धारणा जो है क्रिया योग से बाहर है। किसी भी क्रिया से धारणा पक्की नहीं होती है, बल्कि क्रिया से जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से धारणा पक्की होती है। मतलब बदलाव जो है वो धारणा को पक्का करता है, जिसमें जिसको ये लगेगा कि मेरे में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, लेकिन मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। जिसके अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि भाई जो भी है भाई बदलाव तो नहीं है, तो मतलब उसकी धारणा कैसे पक्की होगी। बहुत सारे लोग हैं सिद्ध योग में, तो वो कहते हैं हम तो 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उन वो बोलते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि हाँ बदलाव है, हमें है, ये है, लेकिन अंदर से कहते हैं कि हमें वो वैसा बदलाव नहीं लग रहा। मतलब उनको उनकी वो तड़पते हैं कि हमें वो योग मिले, वो मिले, ये मिले, ये तो, तो वो बदलाव को अपनी स्वीकृति नहीं दे पाते अपनी। जब किसी भी साधक के अंदर ये दृढ़ भावना हो जाती है कि गुरुजी हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा परिष्कार उसके अंदर होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सफाई होनी शुरू होती है। फिर उसका जब जिस दिन उसकी धारणा पक्की हो जाती है, फिर वो कहता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो सब कुछ बाहर से सब कुछ त्याज्य हो जाता है, बाहर से उसकी सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। धारणा पक्की होने का सिर्फ ये नहीं कि मुझे विश्वास है कि गुरुजी है। आपको बहुत सारे हैं जिनको विश्वास है कि गुरुजी हैं, गुरुजी से परिवर्तन होता है, ऐसा सब बात है सबके लिए। लेकिन हमारे अंदर जो स्वीकृति हमें मिलती है उससे हमारे बाकी जो अटैचमेंट्स है ना वो टूट जाते हैं। क्योंकि अपने प्राणों को समर्पित करना ये सब बहुत डिफिकल्ट काम है मनुष्य के लिए। तो जब वो पूरी तरह से गुरुदेव को पूर्ण समर्पित करके छोड़ देता है सब कुछ, तब उसको वो हवा में है समझो, ठीक है, पूरा गुरुदेव पे समर्पित कर दिया उसने, तो फिर वो उसकी धारणा पक्की होती है, फिर वो ध्यान में प्रवेश करता है। ये जो ध्यान है ये इंद्रियों से परे है, इसमें कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं है, इसमें कोई साउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर रूप से एक ऐसी स्थिति है जो योग की स्थिति है, जहां आपको कोई कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही है। आप जब ध्यान से वापस इंद्रियों में प्रवेश करोगे, नीचे उतरोगे, तब आपको जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपको दृष्टि तो प्राप्त होगी, लेकिन घटनाओं को देखने का सत्य प्राप्त होगा आपको। तो आपको घटनाएं समझ में आएंगी, तो आप उनका अध्ययन कर सकते हो। वहीं से ये सत्संग प्राप्त, ये सत्संग जब मैं अभी कर रहा हूँ तो ध्यान में गया, ठीक है, ध्यान लगा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ नहीं मालूम, लेकिन जब सत्संग में आते हैं और जब बात करना शुरू करते हैं, तब जो बात अंदर से निकलनी शुरू होती है वो योग का परिणाम है। लेकिन हमें पता चलता है कब, जब हम भौतिक जीवन में उस चीज को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण कैसे करते हैं? स्वाध्याय से ग्रहण करते हैं, साक्षी भाव से ग्रहण करते हैं, तो वो सत्संग होता है। तो वो सबके लिए लाभकारी होता है, जो जितने भी लोग सिद्ध योग में हैं या योग में हैं, ध्यान में हैं, तो उनके लिए लाभकारी होता है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब आपने मुख्य रूप से तो समझ लिया ना कि दो स्थितियां हैं, क्रिया योग और ध्यान योग। जो ध्यान योग है सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे है। आज का जो मुख्य विषय है वो है नाद योग। अब नाद योग की वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, मैंने नाद योग पे कोई पुस्तक नहीं पढ़ी अभी तक। नाद योग को किसी ने किस तरह से विस्तार किया है, क्या कहा है नाद के बारे में, इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ पढ़ा होगा कभी मैंने तो होगा, लेकिन मुझे विस्तृत जानकारी नाद योग की नहीं है। तो मैं जो आज नाद योग पर बात करूँगा वो मेरे अनुभव से करूँगा। मुझे जो नाद के योग से प्राप्त हुआ, या जो मैंने नाद से मैं जो समझ पाता हूँ, या नाद जो मेरी मदद करता है, उसकी बात, उतनी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो नाद जो है वो कई तरह के होते हैं। दो तरह के नाद होते हैं, दो तरह के नाद होते हैं। एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहत नाद। आहत नाद का मतलब है कि कोई चीज़ हत हो रही है, मतलब कोई आपस में जो चीज़ें टकरा रही हैं। ये भी एक तरह का योग ही है, हथ भी एक तरह का योग है, हठ योग बोलते हैं ना हम। तो ये भी एक तरह से, ये दो हाथों के योग से या दो वस्तुओं के टकराने से, दो वस्तुओं के टकराने का जो योग है उससे जो ध्वनि प्रकट होती है उसे हम आहत हत योग बोलते हैं। हत योग, हट अपनी जबरदस्ती है,
हम कुछ करते हैं जबरदस्ती हठ से, ये हत योग है। हत मतलब आहट, हत होना, ठीक है। अच्छा, तो जो हठ योग है इसकी शुरुआत है और इसका अंत भी है हठ योग का, ठीक है। लिमिट एक टाइम के बाद सीज हो जाता है। जैसे जैसे लाइन, लाइन खींचो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से शुरू करोगे 10 सेंटीमीटर तक जाओगे तो 10 सेंटीमीटर पर वो खत्म हो जाएगी। तो हठ योग जो भी होगा कहीं से शुरू होगा कहीं पर अंत होगा, स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरा जो अनहत, जिसे नाद बोलते हैं, अनहत नाद बोलते हैं। अनहत नाद क्या है? अनहत नाद भी प्रकट होता है। अनहद नाद जो प्रकट होता है ये कहीं से शुरू नहीं है, कहीं से एंड नहीं है, लेकिन फिर भी आ, इसकी जो सुनने की शुरुआत होती है किसी व्यक्ति की, वो तब होती है जब वो मणिपुर चक्र से मणिपुर चक्र से हृदय चक्र के एरिया में, बॉर्डर में, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र का जो बॉर्डर है, जब उस बॉर्डर पे पहला कदम रखता है तो वहां पर योग हो रहा है। किसका किसका योग हो रहा है? मणिपुर चक्र का और अनाहत चक्र का। जहां पर दोनों का योग होता है, तो मणिपुर चक्र क्या है? अग्नि का एक स्वरूप है, और अनाहत क्या है? वो वायु का स्वरूप है। तो अग्नि और वायु तत्व जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर वो साउंड प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं अनहत नाद। योग से प्रकट होता है ये। अब अनहत नाद जो है ये, इसकी जो शुरुआत और अंत है, ये शुरुआत इसकी, वैसे तो मैंने बताया ना कि शुरुआत इसकी वहाँ से हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मणिपुर चक्र में नहीं था, वो उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र में नाद नहीं था, मूलाधार चक्र में नाद नहीं है, क्योंकि ये तो मणिपुर और हृदय चक्र की सीमा जब दोनों मिलेगी तब प्रकट होगा। तो ये नीचे कैसे हो सकता है, ऐसा सोचेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नाद हर जगह है, हर चीज़ में है, लेकिन हम हमारी चेतना की अवस्था के कारण हमें सुनना वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर एक्चुअल में वो अग्नि और वायु का जहाँ मेल होता है। हमारी चेतना जब वहाँ पर पहुँचती है तब हमें वो शक्ति प्रकट होती है कि हम उसे ग्रहण कर सकें। जो भी व्यक्ति, हृदय चक्र का मतलब है, मणिपुर चक्र का मतलब है भौतिक जगत। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिकता में, रजोगुण में डूबा हुआ है, उसे सिर्फ संसार ही दिखता है, कामयाबी दिखेगी, ये सुख भोगना है, ये जीवन है, ये है, वो है, जिसे सिर्फ संसार दिखता है। भगवान का पूजा पाठ तो करता है, लेकिन किस लिए करता है? कि संसारी सुख के लिए, संसारिक सुविधाओं के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए। भगवान में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेंगे तो लाइफ ठीक चलेगी, है ना, इसीलिए करते हैं सिर्फ। तो वो नीचे भौतिकता में रहते हैं, उनको कभी नाद नहीं सुनाई देगा। लेकिन जिसे भगवान से थोड़ा प्रेम हो जाता है, भगवान पर थोड़ा यकीन होता है, जैसे कोई गणपति करता है, गणपति की पूजा करता है ना, अभी गणपति आ रहे हैं ना, तो किसी को बहुत गणपति पे बहुत विश्वास है कि गणपति हमारे जो है हमारे इष्ट हैं, या हमारे भगवान हैं, या गणपति हैं। तो वो अनुष्ठान तो करते हैं गणपति का, वो आशीर्वाद के लिए तो करते हैं, लेकिन गणपति से प्रेम भी बहुत हो जाता है उनको, भगवान से प्रेम भी होता है। जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा आती है ना, तो लोग रोते हैं जब दुर्गा पूजा ख़त्म होती है ना, विसर्जन होता है माँ का, तो लोग रोते हैं कि माँ जा रही है, माँ अब अगले साल आएगी। इसी तरह से गणपति जब विसर्जन होता है तो लोग रोते हैं कि गणपति बप्पा अगले बरस तो जल्दी है, बोलते ना। तो ये कनेक्शन जो है, भौतिकता में तो उन्हें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन भगवान से भी प्रेम हो जाता है, तो वो हृदय चक्र में प्रवेश करना शुरू कर देता है। बिना हृदय के प्रेम प्रकट नहीं होता। नीचे जो मणिपुर से नीचे का जो प्रेम है वो व्यक्तिगत है, किसी ना किसी कारण से है, लेकिन हृदय क्षेत्र में जब हम प्रेम, हृदय क्षेत्र की तरफ जब जाते हैं, वहाँ से जो प्रेम प्रकट होता है, वो जो प्रेम है ऊपर की तरफ असेंडिंग जो प्रेम है, वो भगवान की तरफ है, वो एक तरह का विशुद्ध प्रेम है। और भी विशुद्ध होता है जब वो ऊपर उठने लग जाए, भी विशुद्ध होता है वो, क्योंकि प्रेम की असली पहचान तो तब होती है जब जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें सताता है आता नहीं है, तो तब भी प्रेम रहता है उसके प्रति। तो समर्पण से प्रेम और भी ज़्यादा प्रशस्त होता है, बढ़ता होता है, तो विशुद्ध विशुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो जाता है।
तो जो लोग भगवान की तरफ उन्मुख हैं उनको ये नाद प्रकट हो सकता है, चाहे वो किसी साधना में है चाहे वो किसी साधना में नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना जो है वो मणिपुर से प्रेम की तरफ, शुद्ध प्रेम की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है, भगवत प्रेम की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उनको नाद प्रकट हो जाता है। कुछ लोग साधना में आते हैं ना जब, तो वो कहते हैं कि हमें तो पहले से नाद सुनाई दे रहा है, हमने तो कोई नाम नहीं जपा, हमने तो कुछ भी नहीं जपा। कुछ लोग बड़े सत्यव्रत होते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य भी भगवान ही है। कोई व्यक्ति किसी भी स्वरूप में, कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्रुथफुल रहो, अपने प्रति सच्चे रहो। जो स्वयं के प्रति सच्चा रहता है वो ईश्वर के प्रति ही सच्चा रहता है, एक्चुअली में वो ईश्वर के साथ योग ही करता है, सत्य के साथ योग है। तो उन जो लोग सत्यवादी होते हैं उनको भी सुनना शुरू हो जाता है, जो अपने प्रति सच्चे होते हैं, अंदर से क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, उनको भी नाद प्रकट हो सकता है स्थिति के अनुसार। और कई बार लोग बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक है, लेकिन नाद नहीं प्रकट होगा उनको, क्योंकि नाद प्रकट होने का बहुत बड़ा जो जो कारण है, नाद अगर किसी को प्रकट हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि भगवान उनको, उनके प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं। जब तक तो हम भगवान से विशुद्ध विशुद्ध प्रेम करते भी है, लेकिन भगवान अभी कहते बेटा अभी समय नहीं है, अभी तुम भौतिक जगत में रहो, तो उसको नाद नहीं सुनेगा, हालांकि वो विशुद्ध प्रेम में भगवान की तरफ है, लेकिन अगर उसका समय नहीं है तो उसको नाद नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर किसी का प्रेम भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसको नाद प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो इस घटना का अर्थ ये है कि अगर किसी को नाद सुनना शुरू हो गया तो समझो कि अब भगवान ने ये डिसाइड कर लिया है कि बेटा अब तुझे योग में प्रवेश करना है। तो नाद जब भी किसी मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो वो किसका संकेत है? भगवान के योग का संकेत है। तो नाद को नाद योग बोला गया क्योंकि नाद भगवान का एक घोष है, एक नाद घोष है भगवान का कि बेटा अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब मैं तुमसे योग करना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप है ये। जो लोग किसी साधना में नहीं है, भौतिक जीवन जी रहे, अपना मस्त जीवन जी रहे थे, उनको जब नाद प्रकट हो जाए, तो जब ये घटना घटती है, किसी को नाद सुनना शुरू हो गया, भगवान ने कहा अब तेरा समय हो गया मेरे योग के, नाद योग का समय हो गया बेटा, तो नाद उस आ जाता। भगवान की वाणी है नाद एक्चुअली। भगवान कहते हैं उठो मेरी तरफ आओ, क्योंकि नाद असेंडिंग है हमेशा, नाद डिसेंडिंग नहीं है। नाद की जो धारा है ये ऊपर को बहती है, इसीलिए हमें सिर में सुनाई देता है नाद, लेकिन हमारी चेतना के अनुसार नाद पूरा सभी जगह होता है, ठीक है, लेकिन असेंडिंग है हमेशा ऊपर। अच्छा, तो भगवान जब डिसाइड कर लेते हैं कि बेटा अब तुम्हारा समय हो गया मेरे योग से, नाद सुनना शुरू हो गया, जिस व्यक्ति को नाद सुनना शुरू हो जाए तो समझो कि अब उसके जीवन में थोड़ा सा विरोधाभास पैदा हो जाएगा, विरोधाभास पैदा हो जाएगा। अब उसके जीवन में थोड़ा सा आइसोलेशन शुरू हो जाएगी। वो कितना बिजी है, कितना इन्वॉल्व है किसी भी चीज़ में, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितनी महत्वपूर्ण वो उसका व्यक्तित्व है संसार के लिए, कितना बड़ी कोई सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़ा मंत्री है या कोई भी है संसार में, जिसको नाद सुनना शुरू हो गया, समझो कि भगवान, ये नहीं कि उसका भगवान को प्यारा होना है, भगवान ने बुला लिया चलो भाई जीवन पूरा हो गया आ जाओ, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब बहुत हो गया बेटा, अब खेल कूद बहुत होगी, संसार माया जाल में बहुत हो गया, अब मेरी तरफ आओ। लेकिन इस स्थिति में भगवान इतने स्पष्ट रूप से नहीं बोलते जितने स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना स्पष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान तो कभी भी स्पष्ट नहीं करते कुछ भी शुरुआती तौर पर, उनका तो ढंग ही अलग है, ठीक है। तो जिसको नाद शुरू हो जाता है उसके जीवन में विरोधाभास होना शुरू हो जाता है, मन जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, क्यों मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, तो उसे पता नहीं चलता। अच्छा, एक तरफ तो उसका मन नहीं लग रहा संसार में कहीं भी, है ना दूसरा वो जो नाद बज रहा है उसके कान में वो तेज होना शुरू हो जाता है, तो उसको और चिड़चिड़ापन हो जाता है।
अननेसेसरी गुस्सा, अननेसेसरी जीवन में सब उथल पुथल, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं तो खेलते थे कूदते थे, कभी ये क्या हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा, ये साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा कि मेरे को ना मतलब अजीब सा लगता है। वो बता नहीं पाएगा कि क्या है वो अजीब, क्या अजीब है ये मालूम नहीं है, लेकिन बस खालीपन लगता है सब जगह, किसी चीज में मन रमता नहीं है। ये बीमारी की तरह लगता है ना, ऐसा ही है। क्योंकि माया 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 ने हम सबको इतना कस के पकड़ा हुआ है अपने मनोरंजन में कि हम जब हमें निकलना है, भगवान जब कहते हैं कि बेटा निकलो उससे, तो हमारा तो संसार ही मनोरंजन है। हमें तो पता भी नहीं कि अध्यात्म में भी कोई मनोरंजन होता है। अध्यात्म में क्या मनोरंजन हो सकता है? वहाँ तो कोई नाच गाना नहीं है ना? वहाँ तो वो सब नहीं है, खाना पीना ये सब पता नहीं, ये तो उससे तो भौतिक संसार में है। तो हमारा मन जो हमेशा से इन्हीं चीज़ों में लगता था, घूमने में, फिरने में, खाने में, गाने में, नाचने में, फिल्में देखने में, इस सब में लगता रहता था। और ये सब चीज़ें ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। फिर वो जो जिसमें उसे आनंद आता था वो नहीं आता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ है, बोला जब से मुझे ये सिर में ये आवाज़ आनी शुरू हुई है ना, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ, आई एम लूजिंग माई सेल्फ। तो डॉक्टर बोलता अच्छा अच्छा, कैसी आवाज़ आ रही है, वो ची 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 की आवाज़ आ रही होगी, वो घंटियाँ बज रही हैं, हाँ हाँ अच्छा, ओ हो, चलो चलो टेस्ट करते हैं। फिर एक ऑडो ऑडा ऑडी का ऑडियो कुछ टेस्टिंग होती है। तो ऑडियो टेस्टिंग होती है, तो जो सुनने की क्षमता होती है व्यक्ति की, जिसे नाद सुनाई देता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो डॉक्टर रिपोर्ट में देखता है कि तुम्हारे सुनने की क्षमता जो है 20% कम हो गई है। सभी लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, किसी को सुनता है तो बोला सुनता, अब क्या करेंगे, इग्नोर करते रहते हैं, बिजी रहते हैं ना। लेकिन कुछ घबरा भी जाते हैं, वो दिखाते हैं तो फिर वो मुश्किल भी आ जाती है। अब वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे क्या है, फिर धीरे 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 जीवन में 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। जब वो सीरियस होता है कि यार अब ये आवाज़ का कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो बंद ही नहीं हो रही, सर्दी और भी तेज हो जाती है, बाथरूम में तो बस, बाथरूम में तेज हो जाती है, हेडफोन लगाओ, कानों में हेडफोन लगाते हैं, कोई गाना चेंज कर रहे हैं, गाना सुन रहे थे तो ची ऐसा अपना ही रेडियो कोई चल रहा है अंदर में। तो फिर वो ढूंढते हैं कानों से आवाज़ क्यों आती है। अब उनको पता तो है नहीं कि अनहद नाद है, उनका ढूंढने का तरीका क्या है कि मेरे सिर में एक आवाज़ आ रही है, मेरे सिर में कोई बोल रहा है, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ढूंढते 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 कानों से आवाज़ आना, उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये अनहद नाद है। ठीक है, फिर वो और देखता है कि ये क्या है, फिर आएगा अनहद नाद जिसे सुनना शुरू हो जाता है, उसका भाग्य खुल गया है, उसका धन का योग हो गया, फिर वो सारी बकवास आती है। कि नाद से पता नहीं क्या मिलता है, नाद से तो कुछ भी नहीं मिलता, ना तो ये धन देता है, छीन लेता है उल्टा, कुछ भी नहीं देता, भौतिक सुख कोई भी नहीं देता नाद। अगर इसने भौतिक अगर इसने भौतिक सुख ही देना था, इसको नाद योग नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भगवान के योग की शुरुआत पर है सिर्फ। और वो कौन है, वो माया से परे है। अगर वो माया की ही सारी चीजें तुमको दे देगा, अगर एक साधक को सब कुछ माया से प्राप्त हो जाएगा, धन, नया साधक है ना, कहता मैं साधना में आया हूँ तो मेरे को धन क्यों नहीं मिल रहा, नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अगर तुझे साधना से माया जाल में और भी फंसना है तो तेरा फिर साधना में आने का मतलब क्या है। तो साधना में उतना ही मिलता है जितने से पेट भर जाए, और नाद कुछ भी नहीं देता है, नाद तो सिर्फ निद्रा देता है। निद्रा देता और कुछ भी नहीं देता शुरुआती दौर पर। तो नाद से योग शुरू होता है। अब जो नाद योग की व्याख्या शुरू होती है, वो शुरू होती है जब आप नाद अनुसंधान में प्रवेश करते हो, जब आप एक साधक के तौर पर उस नाद को अब ग्रहण करना शुरू करते हो। तो अभी तक तो नाद ऊपर से आया, भगवान के योग का संदेशा लेके आया, यहाँ तक ये नाद योग की शुरुआत है। जब साधक ये समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जब उसको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है कि बेटा अब तुम्हें नाद का अनुसंधान करना चाहिए, तो वो नाद को फिर अनुसंधान करना शुरू करता है। यहाँ से नाद योग के आगे उसकी असेंशन शुरू होती है। यहाँ से नाद
की शुरुआत होती है। ठीक है, अब नाद के दो रास्ते, नाद के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है नाद का कि उस रास्ते पर आप चलो तो नाद का संसार है, नाद जगत है पूरा। अगर आप नाद अनुसंधान करते हो तो आप नाद आपको अपने संसार में ले जाता है। उसका संसार है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क में उसके डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे। जैसे किसी ऑफिस में हम जाते हैं ना, नीचे सिक्योरिटी ऑफिस है, फिर ऊपर जाते हैं एम्प्लॉय ऑफिस, एम्प्लॉयज फ्लोर है, फिर मैनेजर फ्लोर है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एमडी, ऊपर डायरेक्टर, ये वो ऊपर सीईओ, ऐसे लेवल्स होते हैं ना, हेयरआर्की होता है। वैसे भी हमारे मस्तिष्क में हेयरआर्की है, चेतना के हिसाब से हमारी हेयरआर्की है। तो नाद कहाँ से आ रहा है? नाद को नाद ब्रह्म भी बोलते हैं। तो ये ब्रह्म तल्ला से या ब्रह्म के ऑफिस से आ रहा है। तो जो हमारा जो सबसे ऊपर का केंद्र है, ठीक है, कान से सुनाई नहीं देता है, वो सुनाई देता है प्राण से। आपको लगेगा कि आपको कान से सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका सुनाई इसलिए देता है कि आपके अंदर प्राण है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है। तो नाद क्या है? कम्युनिकेशन है प्राण का, सूक्ष्म जगत का। तो हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, इससे जो हम कम्युनिकेशन करने, ये बात करते हैं किसी से, तो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन सूक्ष्म में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो प्राण का, वायु के कारण जो है कम्युनिकेशन होता है, प्राण का कम्युनिकेशन। उसमें नाद क्या है? प्राण का कम्युनिकेशन है। आपको सुनाई दे रहा है तो आपको कुछ बता रहा है कोई, लेकिन आप कैसे समझोगे? आप तो भौतिक लैंग्वेज समझते हो, इसीलिए तो भटकता है आदमी बहुत नाद के बाद। लेकिन जब वो नाद का अनुसंधान करना शुरू कर देता है, नाद की साधना करनी शुरू कर देता है, तब वो कम्युनिकेशन उसको समझ में आनी शुरू हो जाती है। अब उसको कम्युनिकेशन कैसे समझ में आती है? कि वो अपने आप को देखना शुरू कर देता है, अपने आप को समझना शुरू कर देता है, अपने जहाँ जहाँ वायु है पूरे शरीर में वायु फैली हुई है। ठीक है, बिना तो उसके काम नहीं होता। तो जब वो नाद के ऊपर में केंद्रित करता है तो नाद मस्तिष्क की गहराइयों में चला जाता है। मस्तिष्क का मतलब है नाड़ियाँ, नाड़ियों से भरा पड़ा है, मतलब हमारा पूरा मस्तिष्क में सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। ब्लड वेसल्स नहीं कह रहा मैं, ब्लड वेसल्स नहीं, नाड़ियाँ जिनमें वो नाद जो है, वायु और अग्नि का मेल से जो नाद प्रकट हुआ, वो ड्रिलिंग का काम करता है। जैसे आप दीवार में ड्रिल करते हो, रास्ता बनाते हो दीवार में, वैसे ही नाद क्या करता है? नाड़ियों में रास्ता बनाता है। लेकिन जैसे सोचो, ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्म नाड़ी है, ठीक है, ब्रह्म नाड़ी के नीचे तो ब्रह्म नाड़ी सबसे ऊपर है, एग्जाम्पल जेड, वो सबसे ऊपर की नाड़ी को हमने जेड बोल दिया, नीचे की नाड़ी को ए बोल दिया, लोअर नाड़ी। ठीक है, तो शुरू करेगा ड्रिलिंग, नाद का अनुसंधान करेंगे तो नाद असेंड करता है, ऊपर जाता है। तो पहले जो सबसे नीचे की नाड़ी है उसको ड्रिल करेगा, उसको क्लीन करेगा। तो ड्रिल करेगा क्योंकि ये प्राण और अग्नि का मिश्रण है, तो आपको सुनाई देगा। सोचो, वो ड्रिलिंग की जो आवाज़ है वो है चिन चिन, ऐसे चिन करके आवाज़ चल रही है। तो वो ड्रिल का मतलब है वो नीचे से साफ कर रहा है। ये हठ योग में आता है। नाद योग किसका हिस्सा हो गया? हठ का हिस्सा हो गया, क्योंकि मैं उसे सुन रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हठ है इसमें कि मैं सुन रहा हूँ और वो मेरे सुनने से मुझे ऊपर लेके जाता है नाड़ियों के माध्यम से। लेकिन नाड़ियाँ जो है जिसमें वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल क्यों कर रहा है नाड़ियों में? क्योंकि अंधकार है नाड़ियों में। ये जो अंधकार है ये माया का है, ये अंधकार कार्मिक है, कर्म के कारण वहाँ पर माया का अंधकार है, क्योंकि वो
हमें प्रकाश में, हमें ज्ञान नहीं होने देगा कि वो माया है। तो माया का अंधकार हमारे कर्मों की वजह से हम उसमें माया में रहते हैं और उसका आवरण बनता है। तो वो उसको खोलता है नाद। तो जितना वो उसको साफ करता है, तो नीचे का जो बुद्धि का हमारा प्रकाश है, जितना हम समझ सकते हैं माया को, तो हम उस माया को उतना समझते हैं। तो फिर वो एक नाड़ी के बाद दूसरी नाड़ी में ड्रिल करता है, दूसरी से तीसरी में करता है। इस तरह से कुछ मुख्य नाड़ियां हैं। वैसे मुख्य नाड़ियां 100 हैं, लेकिन 100 में से भी मुख्य 10 है। ठीक है, 10 में से भी मुख्य कुछ नाड़ियां हैं। फिर सुषुम्ना है, ब्रह्म नाड़ी है, चित्रा नाड़ी है, इस तरह से नाड़ियां। तो वो जिस नाड़ी, जिस मुख्य नाड़ी, एक नाड़ी का पूरा अपना एक सिस्टम है, पूरा डिपार्टमेंट है। तो जब वो उस नाड़ी को भेदन करता है या नाड़ी से क्लीन करता है, तो उसी प्रकार का ही साउंड आता है। जैसे आपके पास दीवार है, अब आपके पास ये कंक्रीट की दीवार है, इसमें आप ड्रिल करो तो आवाज़ आएगी एक। अब लकड़ी है, लकड़ी में ड्रिल करो, मशीन की आवाज़ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ड्रिलिंग की जो आवाज़ है, जो मशीन जो जो ड्रिल से जो आवाज़ प्रकट होगी। तो लकड़ी में ड्रिल करो तो अलग आवाज़ होगी, अब लोहे में ड्रिल करो तो अलग आवाज़ होगी, है ना। तो इस तरह से अलग अलग आवाज़ें हैं ना। तो इसी तरह से वो नाद अलग अलग नाड़ियों में प्राण अलग अलग गर्जना करता है, तो हमें अलग अलग नाद की अनुभूति होती है। लेकिन नाद नीचे से ऊपर जाता है। ऊपर जा कैसे रहा है? ऊपर जा कैसे रहा है? तो ऊपर में जो महाप्राण है, एक है आपका प्राण, जिस प्राण का अग्नि के साथ जब योग होता है तो नाद प्रकट होता है। लेकिन नाद की जो डोर बंधी हुई है वो महाप्राण ऊपर है, महाप्राण सहस्रार। तो सहस्रार से वो प्राण खींचता है ऊपर में। हम नाद को सुनते हैं तो रास्ता किधर बनाएगा? महाप्राण, प्राण से महाप्राण की तरफ जाएगा। तो नाद एक प्राण का अनुभव है, प्राण की कम्युनिकेशन है। लेकिन उसको अंधकार को हटाने के लिए, प्रकाश करने के लिए अग्नि के कारण वो प्रज्वलित है, इसीलिए उसको नाद योग कहा गया है। अब कोई व्यक्ति अगर नाद योग का अनुसंधान करता है तो वो अपने आप को जानेगा, अपने आप को समझेगा कि हाँ, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ध्यान में ये सब दिखाई देता है। माया में बहुत सारी ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, बहुत सारी ऐसे लोक हैं जो नाड़ियों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। तो नाद अनुसंधान से व्यक्ति दिव्य अनुभव करने शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो असेंड करता है तो देखता है ना, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो अनुभव होता है। लेकिन ये सारे अनुभव माया जनित है, नीचे से अनुभव सारे करने लायक हैं। ये एक रास्ता है। धीरे धीरे वो नाद योग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर फिर गुरु प्रकट होते हैं। ठीक है, नाद अनुसंधान वैसे तो गुरु के बिना नहीं किया जाता, कभी भी गुरु ही करवाता है। लेकिन एक स्थिति में जाके जब उनको उनकी चेतना आगे नहीं बढ़ सकती, इंद्रियाएं आगे एक लेवल के बाद नहीं जा सकती हैं, तो इंद्रियाओं के आगे जाने के लिए उनको ध्यान में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो नाद आगे उसको ध्यान में लेके जाते हैं। तो नाद के बहुत सारे अनुभव उनको हो सकते हैं। क्योंकि मैं उस मार्ग पर नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए मैं विस्तृत तो नहीं बोल सकता कि ध्यान में प्रवेश करने से पहले उनको कितने नादों का अनुभव होता है। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा, मैंने जब नाद का रास्ता पकड़ा, मतलब हम नाद का रास्ता तो नहीं पकड़ रहा, लेकिन जब ध्यान में हम प्रवेश करते हैं, सहज योग में भी जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो नाद से ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाद प्राण से शुरू हो जाता है और योग की शुरुआत भी प्राण से होती है। शरीर तो यंत्र है, शरीर में शरीर की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर के बिना तो नहीं घटित हो सकता। लेकिन ध्यान की जो शुरुआत है वो प्राण से होती है। तो जैसे ही हम प्राण में कोश में अगर हमें पहुंचना है, तो प्राण में एंट्री करने के लिए जप जाप के बाद या नाम जप के बाद वो नाद को सुनते हैं। नाद को सुनने का मतलब है कि मुझे प्राण जगत में ले चलो। तो जैसे ही नाद को सुनते हैं तो प्राण जगत में ले जाते हैं। तो प्राण जगत में उसको सुनते ही वो सीधा ध्यान, हमें ध्यान में, सहज योग वाले क्या करते हैं, सहज योग वाले नाद का अनुसंधान करके माया को नहीं जानते, वो नाद का अनुसंधान करके सीधे छलांग लगा देते हैं और सीधे इंद्रियों से परे चले जाते हैं। इंद्रियों से परे जाने के बाद वो ऊपर से नीचे ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे की जो, अब ये जो ड्रिलिंग है ये नाद से नहीं है। ऊपर से जो ड्रिलिंग है, मेरी बात समझ रहे हो आप? नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो नाद को अनुसंधान करते हैं, तो नाद नीचे से ड्रिलिंग करता हुआ जाता है शब्द।
सहज योग में नाद शुरू तो होता है प्राण से, लेकिन इससे पहले कि वो किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करे वो डायरेक्ट, क्योंकि सहज योग में आत्मा जागृत हो जाए, जिस व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाए किसी व्यक्ति की, तो सीधा सुषुम्ना से वो सीधा आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है, मतलब छलांग मार देता है सीधा। सीधी नाड़ी किस नाड़ी में प्रवेश करता है? सुषुम्ना, क्योंकि गुरु वो वाला मार्ग खोल देता है। अन्य नाड़ियां जो हैं जिनमें अलग अलग नाद सुन सकते हो आप, गुरु उस नाड़ियों को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवा के सुषुम्ना नाड़ी सीधी आज्ञा चक्र पर ले जाता है। तो वो नाद को जैसे ही सुनते हैं प्राण के माध्यम से सीधे हम पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र में, जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो बहुत मुख्य नाड़ी है। वहां से फिर जो प्रकाश होता है वो प्रकाश डिसेंट करता है नाड़ियों के माध्यम से नीचे। अब जो ऊपर से जो नीचे रास्ता खुलता है वो नाद से नहीं खुल रहा, क्योंकि वहां पर नाद है नहीं। ध्यान में नाद नहीं जा सकता, नाद की एक लिमिट है, उसके बाद आप नहीं जो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाएगा, नाद का अनुसंधान फिर बंद हो जाता है। नाद की कोई मतलब नहीं, नाद ने आपको पहुंचा दिया, अब वो मस्तिष्क की नाड़ियों में नहीं घूम रहा, उसका काम हो गया, वो वापस चला जाएगा। लेकिन आप कहाँ पहुंच गए? आप ध्यान में पहुंच गए। ध्यान एक योग अवस्था है, एक योग भूमि है। वहां पर क्या हो रहा है? वो योग भूमि ऐसी है जहां पर आपका परमात्मा के साथ योग होता है। योग परमात्मा के साथ योग हो रहा है। तो परमात्मा के साथ जब योग होता है तो उस समय जो घटना घट रही है उसमें नाड़ियों के प्रकाश वाली नाड़ियों की बात छोड़ दो, उस समय सीधा वृत्तियों पर काम होता है। वृत्तियां ही है जो नाड़ियों को ब्लॉक करती हैं। वृत्तियों से जो अंधकार आता है वो सारा नाड़ियों में जम जाता है आके, जो अवरोध पैदा करता है। तो योग में क्या करते हैं, किसी नाड़ी पर कोई काम नहीं हो रहा, योग में सीधा वृत्तियां रुक जाती हैं। तो भगवान सीधा वृत्तियों पे काम करते हैं, वृत्तियों को सुधारते हैं, तमोवृत्ति को बदलना शुरू कर देते हैं। जब तमोवृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है तो तमोवृत्ति से जो अंधकार उन नाड़ियों में प्रवेश करता है तो वो अंधकार भी खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि रूट कॉज जो है नाड़ियों में अंधकार का, जिसे नाद अनुसंधान से साफ किया जाता है, वो अगर नाद अनुसंधान से ना किया जाए, गुरु की सहायता से अगर योग में प्रवेश कर दिया जाए, ध्यान योग में चले जाएं, तो गुरु नाड़ियों पर काम नहीं भगवान श्री हरि का योग नाड़ियों पर काम नहीं करता, नाद योग नाड़ियों पर काम करता है, अंधकार को हटाता है, कार्मिक बंधन को ड्रिल करता है, आपको साक्षी भाव में लेके आता। लेकिन ध्यान योग में नाड़ियों पर काम नहीं होके वृत्तियों पर काम हो रहा है। वृत्तियों पर जब काम हो रहा है तो वृत्तियां, तमोवृत्ति जब स्वयं नष्ट तो नहीं, रूपांतरित होनी शुरू हो जाती है रजोगुण में, तो उसके द्वारा जो फैलाया गया अंधकार है माया का, तमोगुण का जो अंधकार है, वो नाड़ियों से अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर जो भय, मृत्यु भय, शक जो है, डाउट जो होता है, और मिसकंसेप्शंस जो होती हैं, जो वो इल्यूजन्स होती हैं अंधकार के कारण, सुस्ती होती है, या फिर जो भी तमोगुण जो है वो अपने आप नाड़ियों से गायब हो जाता है। ड्रिल की जरूरत नहीं है, नाद को अब ड्रिल करके उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब नाद को औजार की तरह काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि स्वयं वो रूट ही खत्म, वो जड़ ही खत्म कर देते हैं, जिसके कारण नाड़ियों में अंधकार है। तो नाद का काम नहीं है। तो नाद योग क्या है? एक क्रिया योग है। नाद योग एक क्रिया का हिस्सा है। नाद योग में पंच इंद्रियाएं जागृत रहती हैं, आदमी होश में रहता है जब तक वो ध्यान में प्रवेश नहीं करता नाद की सहायता से। तो नाद का अगर आप अनुसंधान करोगे तो आपको 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। तो अगर किसी को 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं तो वो योग अवस्था इंद्रियों की अतीत वाली योग अवस्था नहीं है, बल्कि नाद योग की जो अवस्था है वो इंद्रियां जनित अवस्था है। क्योंकि अगर वो आप इंद्रिया अतीत योग में चले जाओगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा बांसुरी बज रही है, ड्रम बज रहा है, घंटा बज रहा है, वीणा बज रही है, या बादल की गर्जना हो रही है। ये ध्यान में तो नहीं होता, ध्यान में तो इंद्रियां नहीं है ना, पता नहीं चलता कुछ भी। तो ये ध्यान योग से नीचे की घटना है, क्रिया के हिस्से इंद्रियों के अंदर है। इसमें नाड़ियों में घट रही घटनाओं का आपको पता चलता है, नीचे से ऊपर का। लेकिन ध्यान योग में नाद का उतना विस्तार नहीं पता चलता, क्योंकि नाद का काम है उन नाड़ियों में जाके वो ध्वनि करना। लेकिन हम उस नाद को उस नाड़ी में रास्ता ही मिल जाता है, साफ होगी गली, गली साफ हो गई है,
क्योंकि ऊपर से रूट कॉज ही खत्म कर दिया, जहाँ से मैला आ रहा है, जहाँ से गंदगी आ रही है उसी को ही खत्म कर दिया, तो मैला है ही नहीं। तो नाद का अनुभव जरूर हो सकता है आपको किसी ध्यान सहज योग में। जैसे मैं जब जब मुझे नाद सुनना शुरू हुआ 2019 में, तो मैंने नाद को सुना, तो मुझे एक ही नाद, जो शुरुआती नाद है, जो नीचे का नाद है, जिसे हम झिंगूर की आवाज़ कहते हैं, सीटी की आवाज़ है, घंटियों की आवाज़ है, अ, इस तरह से 4-5 आवाज़ें हैं, 4-5 एक साथ मिक्स आवाज़ें हैं। तो किसी भी आवाज़ को पकड़ो, जो भी डोमिनेंट करती है उस आवाज़ को पकड़ते हैं, लेकिन वो आवाज़ बदल नहीं रही, वो उतनी आवाज़ सुनाई दे रही है आराम से। लेकिन जैसे उस पर कॉन्सेंट्रेट मैंने किया, मैं ध्यान में चला गया, तो नाद पर अनुसंधान करने का समय ही नहीं मिला कि नाद नाड़ियों में जाए तो अलग अलग सुनाई दे, नहीं, लेकिन समय ही नहीं मिलता। नाद को जैसे ही सुना, वो थोड़ी देर में 10 सेकंड 20 सेकंड में या तो विचारों में चले जाता है व्यक्ति, या फिर मैं ध्यान में प्रवेश कर जाता हूँ। तो ध्यान में प्रवेश करने के बाद तो वहाँ नाद है नहीं, ध्यान से वापस आते हैं तो प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है और वो काम खत्म हो जाता है। एक दिन नाद के सुनने के लगभग 3 वर्षों बाद, 3-3.5 वर्षों बाद एक बार मैं नाद को सुन रहा था। तो उस वक्त मैं ध्यान में प्रवेश मैंने नहीं किया, तो नाद को सुनते सुनते मुझे कम से कम 10-12-15 मिनट हो गए। इतनी देर तो कभी मैंने नाद सुना नहीं था। तो मैं नाद को सुनते सुनते जो गहरी चेतना में प्रवेश कर गया कि कहाँ तक ड्रिलिंग हो चुकी है, ध्यान के माध्यम से कहाँ तक का रास्ता जो है क्लियर हो चुका है। तो वो वीणा की आवाज़ बज रही वहाँ पर, तो मैंने वीणा को सुना। तो अब वीणा का स्तर है, जैसे नाद के स्तर है, 10 स्तर है नाद के, तो वीणा का स्तर मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा है ना, ल्यूट का। उसके बाद फिर और कुछ है, फिर फ्लूट है, बांसुरी है, फिर और कुछ भी है। कईयों को, कई सुनते हैं तो कईयों को फ्लूट भी सुनाई देता है। फ्लूट तो 7वीं 8वीं चेतना की स्थिति है, लेकिन वो ध्यान में उन्होंने प्रवेश नहीं किया अभी तक। किसी को फ्लूट की आवाज़ सुनाई देना, लेकिन उससे पूछो क्या ध्यान लगता है, इंद्रियातीत ध्यान नहीं लगा, आत्म रूप से चेतन नहीं है, लेकिन बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे सकती है उसको। क्या घटना है ना। तो नाद और ध्यान का का जो प्लेन है ना, वो बिल्कुल अलग है। नाद से हम अपने मस्तिष्क की नाड़ियों में भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन आत्म रूप से चेतन है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं देता नाद। नाद का कोई भी स्तर, चाहे वो कोई भी स्तर हो, वो आत्म जागृति की गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा अगर जागृत है तो नाद तो सुनाई देगा ही उसको, उसको तो नाद सुनाई देगा ही। और उसका जो कभी, जैसे मुझे एक बार मैं ध्यान में मैंने प्रवेश नहीं किया, सिर्फ नाद को अनुभव गुरुदेव ने करवाया, तो वो वीणा की आवाज़ मैंने सुनाई दी। लेकिन जनरली वो एक बार सुनाई दी, उसके बाद नहीं सुनाई दी। बहुत सारी मिक्स आवाज़ें हैं, इतनी आवाज़ें हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बज रहा है। मेरे को जो आवाज़ें सुनाई देती है, इसका मतलब ये है कि नाद एक लेवल तक, जैसे मैंने वीणा को सुना तो वीणा से हो सकता, वो तो अभी 1.5-2 साल की पहले की बात है, तो हो सकता कि और भी आगे तक प्रकाश हो गया हो। प्रकाश, अब ये प्रकाश ऊपर से हो रहा है, ऊपर से वो साफ हो रही है चीज़ें। तो अब मुझे जो सुनाई देता है, मैं ध्यान योग में प्रवेश करने के बाद एक्चुअल में कोई नाद अनुसंधान या फिर मंत्र जाप का महत्व खत्म हो जाता है। आत्म रूप से चेतना आने के बाद किसी भी साधन का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो नाद एक साधन है अपने आप को असेंड करवाने का, अपने आप को चेतना को ऊपर उठाने का, नाद एक साधन है। लेकिन जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जिसका परमात्मा के साथ डायरेक्ट योग हो रहा है, उसको किसी साधन की जरूरत रही नहीं, क्योंकि आत्मा जागृत होने के बाद सारे साधन जो है वो अपने आप काम करते हैं, आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे जो सुनाई देते हैं नाद, अभी वो बहुत सारे नाद हैं, 5-6 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के नाद है, लेकिन मैं ध्यान दे नहीं पाता उन पर। जब मैं उन पर ध्यान देना लगता हूँ तो विचलन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाद हमें नाड़ियों में लेके जाता है। वो नाड़ियों में नहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता। नाद अनुसंधान में करता तो हूँ, लेकिन उतना ही कर पाता हूँ जितना गुरुदेव करवाते हैं। तो जितना ही, जब आज भी जैसे कल रात को मैं नाद अनुसंधान कर रहा था, रात को सोते समय नाद सुन रहा था, तो शायद 15 सेकंड मैक्सिमम मैं देख रहा था कौन कौन सी आवाज़ें हैं, झिंगुर की है, सीटी की है, घंटी की है। अब मैं चौथी 5वीं आवाज़ पे पहुंचता हूँ,
उसके बाद मैं ध्यान में प्रवेश कर जाता हूँ। तो मेरा रास्ता वो नहीं है, नाड़ियों का रास्ता नहीं है हमारा, सीधा सुषुम्ना से होके योग स्थिति में होके सीधा ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो नाद योग से नाद योग नीचे, ध्यान योग से। नाद योग एक साधन है, जैसे बस से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वैसे ही नाद एक साधन है जो जिसका प्राण एक प्राण ड्राइवर है, ठीक है। तो वो आपको लेके जाता है, लेकिन ड्राइवर अगर साधन को सीधा कहे कि भाई सीधा तुम इस क्षेत्र में मत जाओ, तुम सीधा वो ध्यान के क्षेत्र में जाओ, यहाँ यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम आत्म रूप से चेतन हो, तुम्हें नाद अनुसंधान नहीं करना पड़ेगा, तुम नाद को सिर्फ सुनो भर, वो तुमको एक धक्का मारेगा, प्राण तुम्हें धक्का मारेगा, नाद, वो तुम सीधा ध्यान के जगत में चले जाओ, तुम्हें उस तरफ जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो चेतन है उसके लिए नाद योग का कोई खास महत्व नहीं रहता। नाद योग बिल्कुल अलग साधना है, सहज योग साधना अलग है। सहज योग साधना, जिस साधना में मैं हूँ उसे पूर्ण योग कहते हैं। इस पूर्ण योग में सारे योग सम्मिलित हैं, क्योंकि इसमें सारे योग सम्मिलित हैं इसलिए इसमें जप योग भी है, इसमें अजप योग भी आया, इसमें नाद योग भी आता है, इसमें लय योग भी है। तो इसमें सारे योग है, इसलिए नाद योग का मुझे जो अनुभव है वो विस्तृत नहीं है कि नाद योग के जब नाड़ियों में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, उस नाद, वो वीणा से क्या है उसका, वो हम नहीं आपको बता सकते। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य होना चाहिए तो आप नाद योग के पीछे नहीं भागना। आपके पास अब बेहतर योग है, आपके पास अब सहज योग है, वो सहज योग जो डायरेक्ट आत्मा को जागृत करता है। नाद आत्मा को जागृत नहीं करता। ये आज का ये मेन पॉइंट है, आप इसको याद रखो, ठीक है। नाद योग आत्मा को जागृत, नाद आत्मा को जागृत नहीं करता। नाद सिर्फ एक मैसेंजर की तरह है, मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ ये ठीक है, नाद क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। जिस तरह से मसीहे आते हैं ना, भगवान का पैगाम लेके कोई आता है, तो नाद भी भगवान का पैगाम लेके आता है कि अब योग में चलो, गुरु को ढूंढो। तो बिना गुरु के आत्मा जागृत नहीं होती, ठीक है। तो कोई अगर नाद योग में है, नाद की जानकारी के बारे में जानता है, नाद में जाना है, तो नाद में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सहज योग में आ जाओ, आत्म जागृति की तरफ बढ़ो। और अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे जाएं आत्म जागृति की तरफ, तो मेरे गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव है, उनकी कृपा से ही मैंने आत्म जागृति में प्रवेश किया, ध्यान योग में प्रवेश किया। तो उन्होंने मुझसे कभी कुछ, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। आप सोचोगे आपको मेरे गुरुदेव से मिलना पड़ेगा, मेरे गुरुदेव अभी शरीर में नहीं है, लेकिन फिर आप सोचोगे क्या करेंगे। तो मैं कभी अपने गुरुदेव से नहीं मिला। पहले मुझे ये बात बुरी लगती थी कि गुरुदेव से मिलना नहीं हुआ, तब गुरुदेव थे शरीर में। 2014 में मैंने दीक्षा ली गुरुदेव से, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। गुरुदेव ने मंत्र बताया, मैंने वो मंत्र जपना शुरू किया, जैसे बताया वैसे ही जपना शुरू किया, और 2 बार ध्यान करना शुरू किया। तो 2017 में गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए 91 वर्ष की आयु में। लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पा, तो मैं बड़ा रोया उस समय। तो फिर उसके बाद 2019 में जब मेरे को साधना की समझ में आई कि गुरु का दिया मंत्र जपना चाहिए और साधनाएं नहीं करनी चाहिए, और फिर जब जागृति आई तो 2019 में आत्म जागृति आई। दीक्षा लेना अलग बात है, दीक्षा लेके कोई साधक हो सकता है लेकिन योगी नहीं हो सकता। योगी होता है गुरु की कृपा से, और कोई बाहर शरीर रूप में कोई गुरु है वो आपकी आत्मा को जगा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु का शरीर में होना जरूरी नहीं है आत्मा को जागृत करने के लिए। गुरु तत्व रूप में जागृत करता है। अगर गुरु तत्व रूप में स्थापित है तो वो आत्मा को जागृत कर सकता है। शरीर में जो गुरु है वो कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, आपको इनिशिएट कर सकता है, लेकिन आत्मा जागृत नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, जो आपको नाद योग, ध्यान योग, सहज योग की दीक्षा दे सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है, दीक्षा दे सकते हैं। आप दीक्षा किसी से भी ले लो, संसार में बड़ा से बड़ा कोई गुरु है जिसका आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि ये बहुत बड़े गुरु हैं भाई, दीक्षा आप सभी से ले सकते हो। कुछ पैसा दे के देते हैं, कुछ ऐसे ही देते हैं, लेकिन दीक्षा जागृति की गारंटी नहीं है, क्योंकि गुरु भी दीक्षा देता है, सदगुरु भी दीक्षा देता है,
लेकिन समर्थ सद्गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं, जिसको हम कहते हैं समर्थ सद्गुरुदेव, समर्थ का मतलब है कि तुम्हारी आत्मा को जो जागृत कर सके, उसके आगे समर्थ सद्गुरुदेव लगता है। वरना गुरु कहा जाएगा, सदगुरु कहा जाएगा, लेकिन जिसे समर्थ सदगुरुदेव कहा जाएगा वो आपकी आत्मा को जगा सकता है और उसे शरीर रूप में आपको मिलने की जरूरत नहीं है। तो मेरे गुरुदेव जो हैं वो समर्थ सदगुरुदेव हैं, उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ अपना 87721139। मेरा नाम राज शिव है। आप इस पे लिखना कि राजशिव भाई हमें आप अपने गुरुदेव की जानकारी दो, हम भी गुरुजी को अपनाना चाहते हैं, गुरुजी के पथ पर चलना चाहते हैं, ध्यान योग में प्रवेश करना चाहते हैं। तो आपको कहीं भी जाने आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आप जैसे मैंने सुना आप सुनो, गुरुदेव ने जैसे मंत्र बताया उसको वैसे जपना है आपको, कोई पैसा नहीं देना है क्योंकि ये निःशुल्क है, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। आप पात्रता सिद्ध करो नाम जप के, जिस दिन आप पात्र सिद्ध हो जाओगे उस दिन आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, और जिस दिन आत्म रूप से चेतन हो जाओगे उसकी पहचान है इंद्रियातीत ध्यान। कोई पूछता है मुझसे आत्म जागृति की क्या पहचान है? इंद्रिया अतीत जो ध्यान है जिसमें वृत्तियां रुक जाती हैं वो जागृति है। जैसे पतंजलि अष्टांग योग का जो पहला चैप्टर है जिसे समाधिपाद कहते हैं, उसका दूसरा सूत्र है, दूसरा मंत्र है, उसमें लिखते हैं वो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, जैसे मैंने आपको बताया ना ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो भगवान के साथ जब योग होता है तो भगवान माया की तीनों वृत्तियों को रोक के उनमें परिवर्तन करते हैं। तो चित्त की वृत्तियां जब रुकी होती है तो भगवान वृत्तियों को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमारी जो लिबरेशन है, हमारी जो मुक्ति है वो डिपेंड करती है त्रिगुणातीत होने पर। हम अगर त्रिगुणातीत नहीं होंगे तो फिर हम मुक्त नहीं हो सकते। जो हमारा ध्यान लगता है वो गुणातीत ध्यान है। आत्म जागृति जब हो जाती है, जब भगवान के साथ योग होता है आज्ञा चक्कर पर, वो गुणातीत ध्यान है। तो वो गुणातीत अवस्था सदैव के लिए प्रकट नहीं होगी तो मुक्ति नहीं हो सकती। यहां पहुंच के ही मुक्ति होती है संगम में, ठीक है। तो भगवान से जब योग होना शुरू होता है, ध्यान लगना शुरू होता है आत्मा जागृति की बात, तो भगवान वृत्तियों को परिवर्तित करते हैं, तमोगुण को रजोगुण में, रजोगुण को सतोगुण में, और सतोगुण को ले करके त्रिगुणातीत कर देते हैं, फिर मुक्ति होती है। तो योग के माध्यम से, भगवान के साथ योग से ही हम मुक्त होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं, जो मैंने बना रखे हैं वीडियोज़ है, कुछ गुरुदेव के वीडियोज़ है, गुरुदेव के मंत्र है, वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये सब है। लेकिन कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं कि हाँ आपसे बात करनी है, तो मैं बात करने का प्रयोजन नहीं है, मुझसे बात करने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरा अपना भी थोड़ा रहता है, मैं भी एक साधक ही हूँ आपकी तरह। तो ज़बरदस्ती करते बात करो तो मैंने शुल्क रखा है उसके ऊपर में, मैं कहता हूँ ठीक है आप शुल्क दो अगर मुझसे बात ही करनी है। तो कुछ लोग तो शुल्क का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है नहीं करनी आपसे बात, तो चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें बात करनी ही है, हम करना चाहते हैं बात, तो वो शुल्क पे करते हैं। 1000 रुपये मैंने शुल्क रख दिया उस पर, तो बहुत भीड़ कम हो जाती है उससे। तो जिसको करना है वो करता है, मेरा भी दाल रोटी चलता है उससे, ठीक है। तो आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन भेजूंगा वो निःशुल्क है। व्हाट्सएप पे आप कोई जानकारी पाते हैं तो निःशुल्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपको लिमिटेड मैसेज रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट मैसेजेस पूछने चाहिए आपको, तो वो निःशुल्क है। लेकिन आप अगर मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करना चाहते हैं तो वो उसका शुल्क है। इसके अलावा इस चैनल को चलाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो सहयोग करते हैं, जो सत्संग सहयोग के नाम से। तो सत्संग सहयोग कोई करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी, मेरा जो अकाउंट नंबर है गूगल पे या फिर जो भी, तो कोई सहयोग करना चाहे इस सत्संग में, आपको अगर ये अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, आपकी सहायता हुई, मदद हुई, तो सत्संग में आप सहयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चैनल को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आज जो कुछ भी नाद के ऊपर में मैं बोल पाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, विस्तृत तो नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी बीच में, लेकिन अब कितना समेटेंगे 1 घंटे में। वो बहुत सारे ऐसे नाद पर बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन आज का थोड़ा सा नाद योग के विषय में थोड़ा अलग रहा आज। अब जो है प्रश्न उत्तर लेते हैं 15-20 मिनट के लिए, अगर उतना समय लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर
आप सबको जय श्री गुरुदेव। कोई प्रश्न हो तो मैं पहला प्रश्न है राकेश जी का। राकेश कह रहे हैं कोई बोलता है कि लेफ्ट कान का सही नहीं है, राइट से सुनाई देता है, वह सही है, कृपया बताएं जी। एक बार मुक्तानंद जी का नाम आपने सुना है, गणेशपुरी जी वाले। तो मुक्तानंद जी को बाएं कान से जो है लेफ्ट कान से नाद सुनाई देने लगा। तो किसी साधक ने, दूसरे साधक ने कहा अब तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिसे बाएं कान से सुनाई देता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बहुत घबरा गए। तो वो अपने गुरुदेव के पास गए, उनके गुरुदेव का नाम भगवान नित्यानंद। तो कहा कि गुरुदेव मुझे नाद सुनाई देने लगा है, लेकिन मेरे बाएं कान से आता है, तो क्या होगा? तो उन्होंने मजाक में से कहा, अरे पगले, दायां बायां दोनों राम का। तो उन्होंने कहा कि दाएं बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, इसका कुछ रास्ता है, नाद जो रास्ता पकड़ता है वो सुनाई देता है हमें पहले राइट ब्रेन से सुनाई देता है, लेफ्ट ब्रेन की तरफ से सुनाई देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट कान से आ रहा है, लेकिन कान से उसका कोई संबंध ही नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, वो प्राण की आवाज़ है। प्राण और अग्नि के योग से जो नाड़ियों में जो कंपन उत्पन्न होती है, वो कंपन को हम वो बोल रहे हैं, नाद बोल रहे हैं। तो नाद का लेफ्ट राइट से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए कोई भी कान से सुनाई दे। मुझे मुझे भी बाएं कान से सुनाई देना शुरू हुआ, फिर 1 डेढ़ 2 साल बाद वो राइट कान से भी सुनना शुरू हो गया। तो इस तरह से होता है। तो कोई भी कान हो सकता है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो किसी भी कान से सुनता हूँ, मुझे तो मतलब, मैंने तो कभी ध्यान नहीं, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कहीं से भी ध्यान वो बस आता है, सुनते हैं तो ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। लेफ्ट राइट कोई समस्या ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ऊपर सिर से आती है, यह है सही है। हाँ, तो वो मस्तिष्क की नाड़ियों में, नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों से आती है वो। रीना कह रही हैं नाद उपासना से ही ईश्वर प्राप्ति संभव होता है। नाद उपासना से ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। नाद ईश्वर की आवाज़ है, नाद भगवान की आवाज़ है, ये साधन पथ है। जैसे अक्षर ब्रह्म है, जैसे अक्षर ब्रह्म है, जो स्थिति अक्षर ब्रह्म की है वही नाद ब्रह्म की है। नाद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे अक्षर ब्रह्म नाम को जप के भगवान को प्राप्त किया जाता है, वैसे ही नाद भी एक साधन योग है। नाद से भी हम अपने ध्यान में प्रवेश करते हैं। गुरु जो साधना देता है उससे हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। बस आत्म जागृति होनी चाहिए। गुरु जो दीक्षा देता है उसकी जो सामर्थ्य होती है उससे जागृत होती है। नाद से आत्मा जागृत नहीं होती है। नाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवाता है। ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब आपकी आत्मा जागृत होती है, और आत्मा को जागृत करने वाला गुरु है। गुरु विशेष है, नाद विशेष नहीं है, अक्षर विशेष नहीं है, गुरु विशेष है। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु मंत्र जो है वो जागृत करता है आपको। तो विशेषता गुरु की है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु करवाता है, नाद नहीं करवाता। नाद साधन है, समझे? अच्छा, संगीत की उत्पत्ति आहत नाद से हुई है। संगीत, हाँ हाँ, संगीत तो आहत ही है ना, संगीत तो आहत है। हाँ, ऊपर भी संगीत चलता है, अनाहत संगीत भी है। हम जो नीचे जो संगीत है वो आहत है। नाद ईश्वर की आवाज है, हाँ ईश्वर की आवाज है। एटर्नल सोल कह रहे हैं भैया हृदय ग्रंथि वाले वीडियो का पार्ट 2 डिटेल में दीजिएगा। अब मुझे जितना आता है मैंने बोल दिया, उससे आगे अभी तो मुझे कुछ पता है नहीं। पर हाँ, उसकी एक ग्रंथि बाकी है। हृदय ग्रंथि की एक गांठ के ऊपर में मैंने चर्चा नहीं की है, उसके ऊपर में जब चर्चा होगी तब पार्ट 2 हो सकता है, लेकिन अभी इसमें समय है। एटर्नल सोल, अच्छा ये कह रहे हैं कि भैया सभी को नाद की हर आवाज़ सुनाई दे, यह ज़रूरी है। यही तो आज प्रश्न था, किसी दिनेश ने आज ये प्रश्न पूछा था, तो उनको मैंने ये बात, उन्हीं को मैंने एक उत्तर लिखा था। वो उत्तर मैंने इसी चैनल की एक पोस्ट है, आज मैंने पोस्ट की है नाद के ऊपर में, तो उसके ऊपर में मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि सबको नाद की सारी आवाज़ें सुनाई दे। किसी अनुभव में जब आप की स्थिति ऊपर तक डेवलप हो जाएगी तब आपको सुनाई ज़रूर देगा अनुभव के तौर पर। मुझे लगता है कि आपको सारे नाद के सारे अनुभव होंगे,
लेकिन वो नाद योग के रास्ते से नहीं होंगे, वो किसी दिन हो जाएंगे आपको अचानक से वो ध्वनि सुनाई देनी देगी आपको थोड़ी देर के लिए, ज़रूर होगा, मुझे लगता है सबको होगा। या ऐसा है कि किसी जन्म में कोई नाद सुनाई दे और अगले जन्म में उसका नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, आपकी आत्मा जैसे जैसे उठती जाएगी, जितना स्तर वो तय कर लेगी, वो नाद की स्थिति आपको पता चल जाएगी, सुनाई दे देगा आपको। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, सच में गुरु भाई आपने सही कहा, जब आवाज़ सुनने के लिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या आवाज़ आ रही है। हाँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। रान सिंह कह रहे हैं, क्या फ़ैन के साउंड में भी नाद सुनता है? मुझे तो फ़ैन बंद करना पड़ता है। कई बार तो नाद बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होता है 8-10 सेकंड के लिए, फिर चाहे कोई भी आवाज़ हो, फिर सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, फिर वही सुनाई देती है। और अभी जैसे ऊपर फ़ैन चल रहा है हमारा, तो मैं सुनने की कोशिश अगर करूं, तो अभी उतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी ध्यान करने बैठूं, सोचो मैं 2-3 बार मंत्र जपूंगा, ध्यान करने बैठूंगा, देखो आ गया, एक ही बार जपा, एक ही मैं शुरू ही करता हूँ जपना नाम, वो वो हो वो सुनाई देने लग जाता है। हाँ अभी अभी मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो वो सुनाई दे रहा है। तो ये ठीक है, बिना वजह सुनाई देगा तो डिस्टर्ब होता रहेगा ना। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करो और नाद नहीं है, तो एक बार मंत्र के बारे में सोचा ही है कि चलो मंत्र शुरू कर, नाद नहीं सुन रहा तो मंत्र जप के ध्यान में जाते हैं, और मंत्र के बारे में सोचा और एक बार भी पूरा नहीं हुआ, वो नाद ची करके वो आ गया। मैंने जो मुझे जो अनुभव होता है नाद का, वो अब मुझे अगर ध्यान में जिस दिन जाना होता है, उस दिन मुझे ध्यान में बैठने से पहले पता चल जाता है कि मेरा आज ध्यान लगेगा। उस दिन मुझे कोई ज़्यादा तीव्र क्रियाएं नहीं होती। उस दिन मैं बैठता हूँ, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा बैठने का सहज स्थान, सहज आसन हो जाता है, फिर ये गए वो गए वो गए, वो पहले ही पता चल जाता है ऊर्जा से। और जिस दिन ध्यान नहीं लगना होता है, उस दिन हम बैठते हैं, फिर पद्मासन, वज्रासन, प्राणायाम, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए शांत होकर नाद अनुसंधान होता है। तो ऐसा है, हर रोज़ ध्यान भी लगता नहीं है, जिस दिन लगना होता है उस दिन ऊपर से अपना पता चल जाता है। चलिए, आज का जो सत्संग है, उम्मीद है कि नाद योग के विषय में जो है थोड़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिली हो। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के